अब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ अपने आप में फोकस करना है और किसी इंसान पे फोकस नहीं करना है। सो सडन आप में जो एक चेंज आया ना, इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टफ रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस इनसे हट के अपने ऊपर आया इसलिए क्योंकि आपको बहुत टफ टाइम इस इंसान ने दिखाया। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इनके ऊपर कितना भी फोकस करके ये इंसान का फोकस आप में बनेगा कि नहीं, इन आपको नहीं पता है। सो इससे अच्छा है कि अपना फोकस अपने पे बनाएं। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Viz 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, और अगर सोच रहे थे तो आपके बारे में क्या सोच रहे थे वो इंसान, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है। उस इंसान की सोच आज आपके लिए क्या थी, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। रीडिंग के स्लॉट्स बस कुछ दिनों के लिए ही अभी ओपन है, नेक्स्ट स्लॉट्स जनवरी में ही ओपन होंगे। सो बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है, अर्जेंटली आपको गाइडेंस चाहिए तो ही रीडिंग बुक करें। अदरवाइज कलेक्टिव रीडिंग जो होती है उसमें आपको एक आइडिया मिल ही जाती है आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सो यस, अगर ज़्यादा अर्जेंट है तो ही रीडिंग बुक करें। और अधिक क्लियरिटी अगर आपको चाहिए मेरे चैनल्स के लिंक्स वगैरह के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे आज सुबह से, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। Some more guidance, please, divine. Oh. Some more guidance, please. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Unlock happiness, soul searching, enchanter whisper. Okay. फाइन रोमांस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एरीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 5, 16 एंड 4। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना आपके पार्टनर की, जहाँ पे ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में एक इमोशनल कनेक्शन को जैसे मैनिफेस्ट करते हैं वैसे। ये एक या तो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान थोड़े दुखी हैं, परेशान हैं, या कुछ ऐसी एक्साइटमेंट इनके लाइफ में नहीं है। सो खुशियाँ नहीं है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं। सो एक अनलॉक हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। बी वल्नरेबल एंड ओपन योर सेल्फ टू रियल लव। इनको ऐसा लगता है ना कि
सब डिवाइन ने सही से इनको एक कनेक्शन दिया था, एक सही इंसान इनकी लाइफ में भेजी थी, लेकिन इस इंसान ने इतनी वैल्यू आपकी नहीं की। सो अब आपकी हो चाहे किसी की भी हो, लेकिन इनके मन में वो चीज़ें हैं कि इनको मिला था वो प्यार, लेकिन इन्होंने वो वैल्यू नहीं की। सो ये इंसान अगर आपके साथ कांटेक्ट में है तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है, या तो इनसे या तो आपसे, या फिर एक होता ना कि एफर्ट्स लेना सही से वो नहीं हो रहा है। सो कहीं ना कहीं दर्द है इस रिश्ते पे, या फिर एक दूसरे को आप लोग तकलीफ दे रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है कि खुशियाँ चाहिए लाइफ में। सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी एक खुशियों वाली है, एक जो अंदर खालीपन है उसको भरने वाली एनर्जी है, ठीक है। कि कोई एक ऐसा इंसान लाइफ में होना ही चाहिए जो कि इमोशनली फुलफिल करे, जो कि हमें खुश रहने की वजह दे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो वो खुश रहने की वजह जो है ना वो आप हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपना हार्ट चक्र ओपन करना चाहिए, और इनको इस कनेक्शन में हो, चाहे किसी भी इंसान के साथ हो, क्योंकि ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। सो इनको एक वो एफर्ट लेने वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जिनके साथ ये इंसान कनेक्टेड हो, ठीक है। अब सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है ये एनर्जी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि फीलिंग्स आपके लिए हम अगर कहें तो ये इंसान को ये समझ में आ रहा है कि कुछ गलतियां इनसे हुई, कुछ नहीं, बहुत सारी गलतियां इनसे हुई है, जहाँ पे ये इंसान अगर चाहते तो रिश्ता सही सही से चल पाता। आपके एफर्ट्स आपने बहुत लिए, इनके साइड से जो एफर्ट नहीं लगे उनका अंदाज़ा है इनको, क्योंकि सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है। नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज़ फर्स्ट। इनको जब लगता है कि आपसे कनेक्ट करना है, तो इनको लगता है कि कनेक्ट अगर करेंगे ये इंसान तो इनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिनसे आप फिर से इरिटेट हो जाओगे, जो कि ये नहीं चाहते हैं आपको इरिटेट करना। पहले ही आप इनसे बहुत इरिटेट हो चुके हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है इस स्प्रेड की, जहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस इंसान से। या तो इनके एफर्ट्स सही नहीं होते हैं, या तो इनके एफर्ट्स होते ही नहीं हैं, और होते भी हैं तो सही नहीं होते हैं। सो ये एफर्ट्स नहीं लेने वाली एनर्जी, या फिर सही एफर्ट्स नहीं लेने वाली एनर्जी से आप एकदम परेशान हो गए हैं, और इनको ये पता है। तो ये इंसान की फीलिंग्स कैसी है कि इनको बातचीत करनी है आपसे, कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक क्विक कम्युनिकेशन को बताता है। सो ये इंसान अभी के अभी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि बात करना है आपसे, तो इनको ये समझ में आता है कि बात हो जाएगी आप लोग की, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इनकी जो आदतें हैं वो तो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। फिर ये कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि आप और इरिटेट हो जाओगे, और अब रिश्ता ऐसा हो गया जहाँ इनको और मौके नहीं मिलेंगे। मतलब आप ऐसे ही बहुत फेडअप हो गए बैठे हो इस इंसान से, इस रिश्ते से। अब ये और गलती पे गलती करते जाएंगे, तो आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं कि आप इनको और मौके दे सको। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि आपने अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स लगाए हैं, उसका आधा भी इन्होंने नहीं किया है। और अगर ये इंसान आप करना भी चाहेंगे तो इनके एफर्ट्स सही होंगे कि नहीं होंगे। क्यों सही नहीं होंगे? क्योंकि इनको पता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, गलतियां हैं, कुछ ऐसे नेगेटिविटीज़ हैं जिसके चलते ये बार बार इस रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। सो इनको पहले अपने इश्यूज़ पे वर्क करना, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं पहले आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करूँ, सुधारूँ, थोड़ा आपके लायक बनूँ थोड़ा, उसके बाद एफर्ट लूँ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपके पार्टनर में आप देख रहे हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि कोई भी इंसान सुधरना नहीं चाहता है। सब ये चाहते हैं कि मेरे सामने वाला इंसान सुधर जाए, मतलब उनमें जितनी भी गलतियां होंगी ना, उनको ये लगेगा आप सुधर जाओ, आप में गलतियां हैं। अगर इनको ये समझ में आ रही कि इनकी गलतियां हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग अपनी गलतियों को जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, रियलाइज़ नहीं करते हैं। अगर ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। सो बस इतना ही आना, मतलब वो इंसान सच में अंदर से चेंज होना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे इंटेंशन में दिख रहा है इनके। द लवर्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है ना, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव की एनर्जी है। देखिए कितनी सुंदर एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है आज तक इन्होंने दिमाग से ही सोचा है, जो सोचा है दिमाग से ही चला है इन्होंने। बहुत सारे डिसीजंस इन्होंने दिमाग से लिए, अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज किया इन्होंने। रिस्क लेने से हमेशा डरे हैं ये इंसान, रिस्क लेने से हमेशा भागे हैं, एफर्ट्स लेने से हमेशा बचे हैं ये इंसान। अब इनको ऐसा लग रहा है कि दिल की सुनना चाहिए। सो एक ऐसी आवाज़ इनके दिल से आ रही कि यार कभी मेरा भी सुन लो, है ना। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान के दिल ही इनको गाइड कर रहे हैं कि भाई कभी मेरा भी सुन लिया करो, कभी मेरी मेरी भी इज्जत रख लिया करो, एक ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान दिल का सुनना चाहते हैं, और इनको पता है कि इनका दिल आपका प्यार चाहता है, इनका दिल आपका साथ चाहता है। सो ये इंसान ये चाहते हैं इंटेंशन में, इसलिए आपसे भी इंसान चाहते हैं कि आप भी अपने दिल का सुने, दिमाग का ना सुने, या फिर किसी और की ना सुने। जो आपका दिल चाहता है आप वो करें। सो ये इंसान के इंटेंशन आपसे भी यही बोलना चाहते हैं कि अपने दिल का सुने, और खुद की भी दिल की सुनना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान में भी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, मे भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, मे भी बहुत ज़्यादा
रैशनल, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम दिल की आवाज़ ये इंसान सुनना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी देख रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस रिश्ते में। सो आपकी एनर्जी ऐसी एनर्जी जहाँ आप बहुत कुछ एक साथ संभालते हो, लेकिन इस रिश्ते को भी आपने संभाला है। मे बी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी आप जॉब करते हैं, मे बी घर परिवार में भी आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन सब के बीच में भी आप इस रिश्ते को भी आपने बहुत अच्छे से संभाला है। अब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ अपने आप में फोकस करना है और किसी इंसान पे फोकस नहीं करना है। सो सडन आप में जो एक चेंज आया ना, इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि यह एनर्जी हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और अ रॉकी रिलेशनशिप की एनर्जी है। मतलब आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, आपने अपना 100-200% दे दिया, 1000% दे दिया। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी खुद पे एफर्ट लगाना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। सो आप सेल्फ लव, हीलिंग वीलिंग करते हुए दिख रहे हो इनको, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस इनसे हट के अपने ऊपर आया इसलिए क्योंकि आपको बहुत टफ टाइम इस इंसान ने दिखाया। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इनके ऊपर कितना भी फोकस करके ये इंसान का फोकस आप में बनेगा कि नहीं, इन आपको नहीं पता है। सो इससे अच्छा है कि अपना फोकस अपने पे बनाएं, और ऐसी ना जी आपकी, मतलब ये आपको परेशान होकर अपने ऊपर फोकस करते देख रहे हैं। मतलब आपने बहुत एफर्ट लगा ली अपने, एड़ी एड़ी चोटी का जोर हम कहते हैं ना कि लगा लिया आपने, बट इसमें इस रिश्ते में आपको बहुत कुछ मिला नहीं। सो अब आप परेशान होकर खुद पे फोकस कर रहे हो, ऐसी ना जिए। तो इनको समझ में आ रहा है कि जो भी आपकी तकलीफ़ है या फिर जो पेन है, आपका दर्द जो है, जो दर्द से आपने इनसे अपना रुख मोड़ा है, वो क्यों क्यों हुआ है वो उनको समझ में आ रहा है। तो रीज़न जो है ना, वो क्यों हुआ है वो इनको समझ में आ रहा है, और जो रीज़न है ना, वो खुद अपने आप को मान रहे हैं। जो भी आपकी सडन चेंज आपके अंदर आया है, वो खुद को रीज़न मान रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? रैम्बलिंग रोज़ की एनर्जी यहाँ पे है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई मुझे शांति दो, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ इस रिश्ते में, मुझे अब शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। सब कुछ यूनियन गया, रोमांस गया तेल लेने, पैशन गया तेल लेने, मुझे शांति चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी। आपको ऐसा लगता है भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सांस लेने दो, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, मुझे सोचने के लिए स्पेस चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों का यूनियन अभी कुछ दिन पहले हुआ होगा, कुछ लोग कॉन्टैक्ट में है, भले लो कॉन्टैक्ट में है लेकिन कॉन्टैक्ट में है। और आपको ऐसा लग रहा है जब बात करते हैं तब लड़ाइयाँ ही होती है, जब बात करते हैं तब हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ही होता है, अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है, हमेशा मिसअंडरस्टैंड ही करते हैं या आपके पार्टनर आपको। तो आपको ऐसा लगता है भाई मुझे शांति दो, मुझे नहीं चाहिए यूनियन, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे अभी स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सोचना है कि इस रिश्ते में एफर्ट लेना है या फिर मूव ऑन करना है, इस इंसान को और मौका देना है या फिर इनसे मूव ऑन करना है, बस आप ये सोचना चाहते हैं। सो आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप बहुत पक चुके हैं इस रिश्ते से, शांति चाहिए बस आपको, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ एक एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक्सप्रेशन यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ ईगो का वॉर है, ये दिख रहा है मुझे। मतलब एक लव को एक्सप्रेस करना होता है, एक होता है कि एफ़र्ट हम लें, सामने वाले इंसान को हम खुश करें अपने एफ़र्ट से, उनको हम विश्वास दिलाएं कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सब कुछ इस रिश्ते पे नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे सिर्फ ईगो वॉर दिख रहा है मुझे, जहाँ पे नर्चरिंग एनर्जी यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ ईगो है जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। अब ईगो का वॉर शुरू हो गया आप लोग का, मतलब पहले इनका था, आप झेल रहे थे, अब आपका भी है। अब एक दोनों एक दूसरे को बस ईगो ही दे रहे हैं। सो ये छोटी छोटी ईगो होंगी जहाँ पे सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कौन सेंड करता है, ये इसका वॉर। मतलब अभी सेपरेशन ख़त्म हो गया है, अभी यू नो बातचीत हो भी रही है। तो जैसे आज हमने बात किया, बहुत लंबे सेपरेशन के बाद आज बात किया हमने, अब कल सुबह गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है, इसको लेके झगड़ा, इसको लेके ईगो, ठीक है। सो और एक चीज़ ऐसी है ना कि सेपरेशन के बाद भी आप जब इस इंसान से बात कर रहे हो तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही हो रही है। मतलब सेपरेशन हो गया, इतना लंबा सेपरेशन हो गया, हमने काफ़ी एक दूसरे को सता लिया, तंग कर लिया, दुख दे दिया, दर्द दे दिए। अब कम से कम हम अब कम से कम जब हम रीयूनाइट किए हैं तब तो हम एक दूसरे को समझें, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ ईगो का वॉर चल रहा है, मुझे ये दिख रहा है। सेपरेशन के बाद भी आप लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जब बात करते हैं तब लड़ाई होती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये जो एनर्जी है ना, ये या तो आप अपने फैमिली में इस इंसान के लिए कुछ झेल रहे हो, जहाँ फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आप दोनों की लड़ाइयाँ होती है, या आप दोनों की फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो सेपरेशन के बाद भी कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ संभल नहीं रहा है, एक ऐसी एनर्जी।
और एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो नहीं है, यहाँ ईगो है। अब समझिए एक चीज़ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पार्टनर वैसे इंसानों में से है जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता कि एफर्ट लेना क्या होता है, सामने वाले को खुश करने के लिए क्या एफर्ट लेना होता है। तो जब बात होती है ना, तो उनको समझाइए प्यार से कि आपको चाहिए क्या इस रिश्ते से। एक क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिश्ते से, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसको आप लोग फुलफ़िल कर सकते हो कि नहीं। मतलब एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को आप लोग फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोशिश होती है ना। कोई इंसान किसी के लिए पूरा परफेक्ट चेंज नहीं हो सकता है और परफेक्ट बन भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को खुश रखने के लिए। लेकिन उनके डिमांड्स अगर अनरियलिस्टिक है या फिर आपके डिमांड अगर अनरियलिस्टिक हैं, तो फिर वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। लेकिन अगर चेंजेस नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर और सालों साल वैसे लड़ रहे हो आप लोग, तो वैसे रिश्ते को आपको छोड़ना होता है। लेकिन पहले तो एफ़र्ट लगाना होता है ना? सो जब भी आप बात कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो उनको समझाएँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिश्ते से, उस इंसान से क्या एफ़र्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्या नहीं चाहते हो उस इंसान से आप और क्या चाहते हो उस इंसान से आप। ये ओपन कन्वर्सेशन होनी चाहिए और उनसे भी पूछिए कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कीजिए एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने की। यही तो होता है 2 लोगों के बीच एक रिश्ते में, है ना? सो वो चीज़ यहाँ नहीं दिख रही है मुझे। देखिए लव सॉन्ग की एनर्जी है, लेट लव मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सिंगर्स हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ लोगों को गाना पसंद हो सकता है, सॉन्ग्स, या फिर कुछ कुछ म्यूज़िक ऐप के थ्रू आप लोग मिले हो, ऐसा हो सकता है, या सॉन्ग्स के थ्रू आप लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, ऐसा हो सकता है, फिर करते हैं, ऐसा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं म्यूज़िक इस रिश्ते पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, जो कि अभी ऑब्स्टिकल है। मे बी अभी जो गाने भी आप लोग भेज रहे हो ना, वो भी सामने वाला इंसान उससे भी कन्विंस नहीं हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सेपरेशन के बाद रीयूनाइट किए हैं और रीयूनाइट के बाद फिर से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है या फिर एक सेपरेशन जैसा ही माहौल चल रहा है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मतलब कंफ्यूज्ड हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि इतना लंबा सेपरेशन के बाद भी जब हम मिले हैं तो भी हमारे बीच चीज़ें सही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। अब मन में ये चीज़ें आ रही है। सो कन्फ्यूजन है और चाहते भी हैं रिश्ते में एफर्ट लगाना, रिश्ते को सही करना भी चाहते हैं आप लोग, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ऐसी एनर्जी है। देखिए वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप, मैंने बोला ना ईगो वॉर है यहाँ पे, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। दोनों ये चाहते हैं कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, जो मैं बोल रहा हूँ वो होना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होना चाहिए। सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करना चाह रहे हैं, कोई झुकना नहीं चाह रहा है। मतलब कोई रिश्ते को सही करने के एफर्ट्स नहीं है, सही एफर्ट्स नहीं है, गलत एफर्ट्स हैं, जिसके चलते चीज़ें और बिगड़ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अगर बातचीत होगी भी, आप लोग सेपरेशन में भी है, बातचीत होगी भी, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और ईगो का वॉर जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंगेजमेंट वगैरह की एनर्जी है, थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जी रहेगी इनकी, जहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान आपको ऐसा बोले कि हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी रहेगी जहाँ पे खुल के इंसान एक्सप्रेस नहीं करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो यस मुझे ये दिख रहा है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, रिमाइंड प्लीज़ गाइड। सो मेरा गला जो है ना थोड़ा सा ख़राब ही है हाँ, क्योंकि बहुत स्ट्रेन ले रही हूँ मैं, गले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, तो इसलिए चल रहा है बस ऐसे ही। आई होप कि आप लोग मेरे वॉइस से डिस्टर्ब ना हो, इतनी अच्छे से आवाज़ नहीं निकल रही मेरे गले से, बट ठीक है, काम चल रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा आपके एफ़र्ट्स को समझ रहे हैं, मतलब अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं और आपके एफ़र्ट्स को भी समझ रहे हैं। अब इनको ऐसा भी लग रहा है ना जैसे कि एक्सक्यूज़ मी, इनको ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मौके आपने दे दिए हैं इस इंसान को, इनको और बहुत मौके मिलेंगे नहीं, ठीक है। सो एक रिश्ता एक ऐसे जगह आके पहुंच गया है जहाँ पे बहुत फूक फूक के कदम रखना होगा। सो इनकी कोई भी गलती पूरी तरह से रिश्ते को ख़त्म कर सकता है, एक ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे इंसान इसलिए चाहते हैं खुद को हील करना और उसके बाद एफर्ट लेना, ठीक है।
खुद को हील करने वाली एनर्जी है, खुद की गलतियों को सुधारने वाली एनर्जी है। सो इनको लगता है कि सुधार के आपके पास आएंगे अगर, तो फिर भी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, या फिर एक्सप्रेशन या फिर अपने एंगर को कम करना या फिर ईगो को कम करना, थोड़ा सा वैसे आएंगे तो फिर भी आप एक मौका दे सकते हो। आप और मौके इस इंसान को देने के मूड में नहीं हो अभी, क्योंकि आप बहुत फेडअप हो चुके हो इस रिश्ते से। सो इतना फेडअप हो कि जो आप बैठे हैं ना, आपको बस ये इंसान या तो सही एफर्ट ले या तो फिर कट ऑफ करो रिश्ते को। एक ऐसी एनर्जी में आप हैं और इनको वो थोड़ा डर लग रहा है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मौके नहीं हैं। सो जो भी लाइफलाइन है उसको बड़े सोच समझ के यूज़ करना चाहते हैं। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग के एनर्जी, इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं पास्ट में, जो भी कर रहे हैं इनको खबर थी कि मतलब अच्छे से पहचान थी, मतलब अच्छे से समझ रहे थे इंसान कि क्या कर रहे हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, ये फिर से मिलेंगे आपसे, आप लोग फिर से मिलोगे, ऐसा इनको पता है अच्छे से। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार ये इंसान आपके कुछ कन्वर्सेशन हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स इनके पास हो सकते हैं जिनको ये बार बार सुन रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, खुद की गलतियों को सुधारना चाहते हैं, खुद में कुछ चेंजेस चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आई ब्यूरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, आपको भूलने की बहुत कोशिश इन्होंने की, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए, वो एनर्जी है। सो ये इंसान जितना भी कोशिश कर ले अपने आप को उलझाने की यहाँ वहाँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो आप ही चलते हो। सो इसीलिए ये इंसान अपने आप को बिजी कर रहे हैं ताकि आपकी याद ना आए, ठीक है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, इनको लगता है कि काश चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ अलग होती। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अभी ये इंसान, ये बोलना चाहते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो आपके अगर घर के आसपास ये इंसान रहते हैं तो आपके डोर, विंडो, बालकनी, टेरेस पे इनका ध्यान है, और अगर नहीं तो ऑनलाइन में भी आपको सर्च कर रहे हैं और आप में भी कुछ ऐसे सेटिंग्स आपने करके रखे हैं कि आप ऑनलाइन नहीं दिख रहे हो, तो ये इंसान थोड़ा सा और इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा एंशियस हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आई हाइड हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू, जो ये इंसान अंदर से है ना वो आपसे छुपाया होगा इस इंसान ने, ये बोलना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आपसे कोई साइन के लिए भी ये वेट कर रहे हैं, मतलब आप कुछ इंडिकेट करो कि आप रेडी हो या फिर आप क्या चाहते हो, तो भी इंसान एक्शन लेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इंडिकेशन ही दीजिएगा, इनको एफर्ट लेने दीजिए ताकि ये इंसान समझे कि एफर्ट दोनों तरफ से होने ज़रूरी है। अगर सिर्फ आप एफर्ट लोगे तो ये अपने क्या कहते हैं उसको, टर्म्स में आपको चलाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे रहो, है ना। जब ये समझ के आएंगे ना तो ये आपके टर्म्स को भी समझेंगे कि अच्छा आपको ये चाहिए, आप ये डिमांड कर रहे हो। सो आपके डिमांड को इंसान तब समझेंगे जब आप समझाओगे उनको। सामने वाले इंसान को समझाना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, उनको थोड़ी पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। अगर आपने बहुत बार बताया है तो फिर वो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं बताया है तो जब कन्वर्सेशन हो तो एकदम ओपन कन्वर्सेशन हो कि आप क्या चाहते हो, आपके डिमांड्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, और इनसे भी वो पूछे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।